चलिए आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने ऑपरेशन सिंदूर पर क्लास 3 से 12 तक के बच्चों के लिए खास मॉड्यूल जारी किया है। इस मॉड्यूल में न सिर्फ ऑपरेशन के बारे में विस्तार से बताया गया है, बल्कि बच्चों को ये भी समझाया गया है कि ये भारत की सुरक्षा और शांति के लिए कितना अहम था। मॉड्यूल में साफ लिखा गया है कि पाकिस्तान ने भले ही पहलगाम आतंकी हमले में अपनी भूमिका से इनकार किया हो, लेकिन ये हमला सीधे उसकी सेना और सियासी लीडरशिप के आदेश पर हुआ था। एनसीईआरटी ने इस मॉड्यूल में बताया है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, बल्कि शांति की रक्षा करने और शहीद हुए लोगों के सम्मान की कसम था। इसका मकसद है बच्चों को ये समझाना कि भारत की सैन्य कार्रवाई सिर्फ युद्ध लड़ने तक सीमित नहीं होती, बल्कि उनके पीछे शांति स्थापित करने और मानवीय मूल्यों को आगे बढ़ाने की सोच भी होती है। इस मॉड्यूल को सप्लीमेंट्री मटेरियल के तौर पर जोड़ा गया है ताकि विद्यार्थी अतिरिक्त जानकारी हासिल कर सके और इतिहास के महत्वपूर्ण अध्यायों को और गहराई से समझ सके। एनसीईआरटी के नए मॉड्यूल के अनुसार इस पर न सिर्फ हमले और जवाबी कार्रवाई का जिक्र है, बल्कि बताया गया है कि ये ऑपरेशन भारत के लिए सम्मान और संकल्प का प्रतीक क्यों है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से ये एक्स्ट्रा मटेरियल के तौर पर पढ़ाया जाएगा आईएससी पर। और बातचीत करेंगे हमारे साथ हमारे खास मेहमान लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड जय सोडी जी, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर विपुल सुनील, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। जय सोडी जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। ऑपरेशन सिंदूर पर अब एक नया मॉड्यूल जारी हुआ है। 3rd से लेकर 12th तक के स्टूडेंट्स को ये खास तौर पर पूरा विस्तार से समझाया जाएगा, बताया जाएगा, सैन्य शक्ति के बारे में सब कुछ पढ़ाया जाएगा। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? जय हिंद हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। मैं भारत सरकार और एनसीईआरटी को नमन और सलाम करना चाहूंगा कि उन्होंने इतना ऐतिहासिक कदम लिया है, जहां पे तीसरी कक्षा के बच्चे से लेकर 12वीं कक्षा के छात्रों तक ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया जाएगा। अब मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री में ऑपरेशन सिंदूर वाकई सबसे कम समय में सबसे ज्यादा सैनिक फायदा उठाने वाला ये मिलिट्री ऑपरेशन है, और ये इतिहास की किताबों में दर्ज होगा कि किस तरह से महज 88 घंटों में भारत ने पाकिस्तान के वायुसेना के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर तो बर्बाद किया, हमने उनके कितने हवाई जहाज भी उड़ाए, हमने उनकी परमाणु फैसिलिटी किराना हिल्स पे कितना बड़ा हमला किया। यानी कि सिर्फ 88 घंटे में भारत ने ऐसा सैनिक काम किया जिसकी वजह से पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था बजाय गिड़गिड़ाने का और युद्ध विराम मांगने का। तो ये मेरी राय में ये बहुत अच्छा कदम है। हमारे छात्रों को पता होना चाहिए कि कैसे भारत पे पाकिस्तान ने आतंकवादी भेजे, कैसे भारत ने डट के सैनिक का जवाब दिया, कैसे भारत के सारे 146 करोड़ नागरिक इकट्ठे खड़े रहे और दुनिया के सामने ऐसी शक्ति बन के भारत उतरा कि पूरी दुनिया हैरान होगी, चकाचौंध होगी। तो मैं इस कदम का बहुत सराहना करता हूं। बिल्कुल। और डॉक्टर विपुल सुनील जी, आप कैसे इस कदम को देखते हैं? जी नमस्कार। निश्चित तौर पर एनसीईआरटी के द्वारा किए गए इस पहल की सराहना की जानी चाहिए, जैसे अभी विशेषज्ञ कर रहे थे हमारे सेना के। मैं कहूंगा कि समय समय पर एनसीईआरटी अपने पाठ्यक्रम में मॉड्यूल लेकर के आती है जो बच्चों को ऐसी प्रेरणा दे। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ ऐसा मामला है कि मुझे लगता है कि लंबे समय तक याद किया जाएगा। आप सब लोग, हम लोग देख रहे हैं कि कैसे हमने कार्रवाई की, और निश्चित तौर पर हम कभी किसी से इस तरह की अपनी सीमा बढ़ाने के लिए या अपनी किसी महत्वाकांक्षा के लिए हम किसी से लड़ने वाले लोग नहीं हैं। मैं कह रहा हूं तो मतलब भारत की बात है, जिसे कहा जाता है कि बुद्ध का देश है, ये युद्ध नहीं पसंद करता। लेकिन बुद्ध का देश युद्ध में तब जाता है जब उस पर बहुत साजिश के तहत उस पर कार्रवाई की जाती है, उस निश्चल लोगों को की हत्या की जाती है। तो जब हम युद्ध में आते हैं तो फिर हम पूरी तैयारी के साथ आते हैं, और उसको हमारी भारतीय सेना ने जो अंजाम दिया उसे अगर भविष्य में बच्चे हमारे पढ़ते हैं एनसीईआरटी के मॉड्यूल्स के द्वारा, एनसीईआरटी की पुस्तकों में, तो उन्हें निश्चित तौर पर भारत, भारतीयता और भारत की एक राष्ट्रीय जो पहचान है और भारत की जो क्षमता है उसको समझने में और अपने आत्मबोध और राष्ट्रीय गौरव से वो ओतप्रोत होंगे। ये एक अच्छी पहल है और ये बहुत मतलब नियमित चलने वाली प्रक्रिया है। एनसीईआरटी पाठ्यक्रम बनाती है, आप सबको मालूम है, स्कूली शिक्षा के लिए।
1 से लेकर के 12वीं तक के लिए, और उसमें समय समय पर ऐसे बदलाव होते रहते हैं। अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी में विभाजन को लेकर के भी एक मॉड्यूल का चेंज किया गया, उसकी भी तारीफ हो रही है, जगह जगह कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समय समय पर ये काम है पाठ्यक्रम बनाने वाली समिति का और संस्था का, एनसीईआरटी का, कि वो इस तरह के सकारात्मक बदलाव करती रहे। जी बिल्कुल, और ये रिक्वायर्ड भी है ताकि बच्चों को जानकारी मिलती रहे क्या कुछ देश में चल रहा है। जय सोडी जी, इससे पहले अधिकतर जानकारियां जो बच्चों को मिलती थी इन तमाम तरह के ऑपरेशंस के बारे में, वो वाया बॉलीवुड मूवीज मिलती थी। तो ऐसे में ये बेहद अच्छा पहल है ताकि इनके जो छात्र हैं टेक्स्ट बुक्स के जरिए ही इनको ऑलरेडी जानकारी मिलेगी कि क्या कुछ ऑपरेशन चलाए गए, क्या उसका एक्चुअल मकसद रहा, कौन कौन उसमें शामिल था और किस तरीके से वो पूरा ऑपरेशन चलाया गया। बिल्कुल हर्षा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले अधिकतर जो ऐसे युद्ध की जानकारियां थी हमें या बॉलीवुड पिक्चरों से मिलती थी, या आपको याद होगा बचपन में हम अमर चित्रा कथा की कॉमिक्स पढ़ा करते थे जो कि काफी प्रसिद्ध होती थी हमारे समय, और उससे हमें ज्ञान प्राप्त होता था। लेकिन जब एक स्कूल के करिकुलम में एक औपचारिक तौर से चीज पढ़ाई जाती है, उसका महत्व बहुत अलग हो जाता है। और ये वाकई में, जैसे मैंने कहा, ये बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि हमारे छात्रों को पता होना चाहिए, हमारी युवा को पता होना चाहिए, क्योंकि कल यही बड़े होके देश के ऐसे नागरिक बनेंगे जो कि देश को और तरक्की की ओर लेके जाएंगे। तो नहीं, ये सारी चीजें समझ में तब आती हैं जब एक औपचारिक तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि कॉमिक्स में लिखना, पिक्चरों में दिखाना वो अलग चीज होती है, औपचारिक तरीके से पढ़ाना वो बिल्कुल एक अलग चीज हो जाती है और उसकी महत्व बहुत बढ़ जाती है। अभी कुछ हफ्ते पहले ही हर्षा जी एक और बड़ा अच्छा कदम हमारे रक्षा मंत्री जी ने लिया, जब एक प्रेस रिलीज में यह कहा गया कि 3 बड़े सैनिक अधिकारियों के बारे में भी स्कूल में पढ़ाया जाएगा। फील्ड मार्शल मानेकशॉ, ब्रिगेडियर उस्मान, और एक और हैं ये मेजर सोमनाथ शर्मा, जो ये कश्मीर की जंग में लड़े थे पाकिस्तान के खिलाफ और उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था मरणोपरांत। तो ये 3 बड़ी सैनिक पर्सनालिटीज के बारे में बच्चों को पढ़ाना, अभी ऑपरेशन सिंदूर का मॉड्यूल आना, तो मैं समझता हूं ये बहुत एक अच्छा कदम भारत सरकार और एनसीईआरटी ले रहे हैं, जिससे कि आने वाले समय में हमें दिखेगा कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, जब ये बड़े होके देश के नागरिक बनेंगे, इन्हें हर चीज कितनी अच्छी तरह से पता होगी और वो देश को और तरक्की की ओर लेके जाएंगे। बिल्कुल, वाकई ये बेहद अच्छी पहल है। और साथ ही अब जब ये टेक्स्ट बुक्स में ऐड होगा तो काफ़ी कुछ जानकारियाँ यहाँ पर छात्रों को मिलेगी। और इसके अलावा जब सिलेबस में हर चीज़ पॉइंटर वाइज हर चीज़ मेंशन करके बताई जाएगी तो इससे खासा नॉलेज बच्चों को गेन होगी। डॉक्टर विपुल जी, मैं आपके पास आऊँगी, क्या लगता है इसके अलावा क्या कुछ और एडिशनल मॉड्यूल्स बच्चों के लिए होने चाहिए ताकि उनके फ्यूचर में जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके अलावा कौन कौन से ऑपरेशंस या फिर कोई अटैक्स ऐसे हो जिसके बारे में उनको जानकारी होना ज़रूरी है? जी निश्चित तौर पर हर्षा जी, मुझे लगता है कि समय समय पर मैं बार बार कह रहा हूं कि एनसीईआरटी ये काम करती रही है और ये होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा विषय है। जैसे बच्चों को हम इतिहास की जानकारी दे रहे होते हैं, पॉलिटिकल साइंस की जानकारी दे रहे होते हैं, विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं, नैतिक शास्त्र पढ़ा रहे होते हैं, उन्हें इथिक्स पढ़ा रहे होते हैं, उसी तरह से राष्ट्रीय सुरक्षा के मसलों को लेकर के और अपने देश की स्थिति विश्व में क्या है और फिर हम सैन्य तौर पर कितना संपन्न है और किस तरीके से हम पर समय समय पर मतलब बाहरी आक्रमण हुआ है जिसे कह सकते हैं, या बाहर से डिस्टर्बेंसेस जो आते रहे हैं और उसका जवाब हमने कैसे दिया, चाहे वो कारगिल की बात हो, चाहे 1971 की बात हो, चाहे 62 की बात हो। समय समय पर हमारी सेना ने अपने मतलब बहादुरी से मुकाबला करते हुए पाकिस्तान हो, चीन हो और ये पड़ोसी देश जो भी हैं, इनके द्वारा की गई कार्रवाइयों पर हमेशा उचित जवाब दे करके अपने देश की सुरक्षा को और मजबूत करने का काम किया है। और इस तरह के पाठ्यक्रम को अगर बच्चों का, चूंकि बच्चे नौनिहाल जो होते हैं उनको बहुत छोटे पर से अगर आप जिस तरह की दिशा में, मैं कह सकता हूं कि वो ब्लैंक होते हैं एकदम से, उनको जिस दिशा में आप मोड़ेंगे उधर मुड़ जाते हैं। आप देखती होंगी कि देश में आए दिन बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कि देश की ही सुरक्षा के मुद्दों से खिलवाड़ करते हुए दिखलाई पड़ेंगे।
आपको आप यहीं से खुफिया एजेंसी को मालूम चलता है कि यहीं के लोग जो है पाकिस्तान की तरफ सूचना देने का काम कर रहे थे। तो ऐसा अगर बचपन से बच्चों को शिक्षा दी जाएगी और उनके अंदर देश प्रेम की भावना उससे ओतप्रोत रहेंगे, अंदर से इथिकली वो इतने स्ट्रांग होंगे, नेशनलिटी को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, अपने देश को लेकर के इमोशनली उनकी ऐसी बॉन्डिंग होगी कि वो आने वाले समय में ऐसे जो एजेंट पाए जाते हैं हमारे देश में भी जो बाहर सूचनाएं दे रहे होते हैं, ऐसे एजेंटों की मतलब संख्या न के बराबर होगी, नहीं होगी। तो इसलिए ये पहल बहुत लगातार मैं कह रहा हूं कि इस पहल का स्वागत और पूरा देश कर रहा है। इसमें कहीं कोई मतलब विवाद की बात नहीं है। चाहे वो विपक्ष के लोग हों, जो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जो बहुत जरूरी मुद्दे होते हैं, उन पर भी प्रश्न करते हैं। मैं लगातार देखता हूं और इन चीजों को रीड करता हूं, इस पर विश्लेषण करता हूं, तो मुझे मालूम है। लेकिन इस पहल की लगभग तारीफ कर रहे हैं लोग। एनसीईआरटी में विभाजन वाले पर बिल्कुल लोगों ने विरोध किया, उल्टा बोला और कुछ अजब गजब के वक्तव्य आए, लेकिन इसका स्वागत चारों तरफ हो रहा है। और ये लंबे समय तक बच्चों के, जो बच्चे बड़े होकर के देश के नागरिक बनते हैं, जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, उनको हमेशा जज्बा रहता है कि समय आने पर वो देश के लिए लड़ सकते हैं, समय आने पर कैसे देश जवाबी कार्रवाई देता है उसको बहुत मतलब अंदर से समझ सकते हैं। अगर उनके पास तथ्य होगा, सुनी सुनाई बातें, मान लीजिए हम किसी को किस्सा सुनाते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम में जब हम डेवलप कर रहे होते हैं, मॉड्यूल बना रहे होते हैं, तो हम उसको बहुत तथ्यों के साथ व्यवस्थित रूप में लेकर के सामने आते हैं। तो निश्चित तौर पर ये भविष्य में बहुत गहरा प्रभाव छोड़ेगा। बिल्कुल, वाकई ये बच्चों के फ्यूचर के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। और सबसे बड़ी बात कि इसका फिलहाल स्वागत ही किया जा रहा है और कोई भी यहाँ पर अभी फिलहाल विपक्ष की ओर से भी हंगामा इसको लेकर देखने को नहीं मिला है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर तमाम इनसाइट्स शेयर करने के लिए। इसी के साथ वक्त ब्रेक का।